सुतीक्षण जी महाराज को ये समाचार मिला कि प्रभु राम पधार रहे हैं। तो प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भगवान के आगमन को सुना तो सुतीक्षण जी महाराज दौड़ पड़े। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सच पर करी नहीं दाया, मोसे सच पर क्या रघुनाथ जी मुझ जैसे शठ पर अधम पर कृपा करेंगे? मैं तो अधिकारी नहीं हूं, मैं न भक्ति जानता हूं न साधन जानता हूं, फिर भी भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, वो कृपा कर रहे हैं। किधर से आएंगे? राम इधर से आएंगे कि इधर से आएंगे? किधर जाऊं मैं? तो कभी इधर जाते फिर लौट कर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। भगवान के प्रेम में सुतीक्षण जी की विलक्षण दशा होगी। देशे अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, देशे अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं पूछा, को मैं चले कहा नहीं पूछा। कबहू फिर पाछे पुन जाए, कबहू फिर पाछे पुन जाए, कबहू कटित परई गुण गाई, कबहू कटित परई गुण गाई। ऐसी विचित्र दशा है। मेरे प्रभु इधर से आ रहे हैं, थोड़ी दूर जाते हैं और फिर पलट जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, शायद इधर से नहीं आ रहे हैं, इधर से आएंगे, फिर उधर चले जाते हैं। और कभी तो प्रेम विभोर होकर के नाचने लगते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। यानी अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओठ लुकाई, प्रभु देखे तरु ओठ लुकाई। दो को भगवान ने पेड़ के पीछे छुप कर देखा है। रामचरितमानस की कथा में भगवान ने दो स्थानों पर छुप कर देखा। एक तो यहां पर सुतीक्षण जी महाराज के प्रसंग में भगवान राम पेड़ के पीछे छुप गए और सुतीक्षण जी की अवस्था को देख रहे हैं। और एक आगे किष्किंधा कांड में भगवान बाली को पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं। बाली सुग्रीव जब युद्ध कर रहे थे उस समय, तो यहां भगवान ने सुतीक्षण जी को देखा और सुतीक्षण जी के हृदय में प्रकट हो गए। सामने नहीं गए, हृदय में प्रकट हो गए। और जब हृदय में प्रकट हो गए तो मुनि मग माज अचल होई वैसा, मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर
पुलक शरीर पनस फल जैसा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कटहल का जो फल होता है ना, कटहल यहाँ राजस्थान में कम खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत उसकी सब्जी भी बनती है और वो पकने पर वैसे भी खाया जाता है। तो कटहल का जो फल होता है उसमें ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे कांटे होते हैं, वो चुभते नहीं है, मोटे मोटे होते हैं। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जी महाराज की ये अवस्था हो गई कि उनके शरीर के सारे रोए पूरे शरीर पर कटहल के फल की तरह सब खड़े हो गए। ऐसा रोमांच हुआ। भगवान समीप चले गए, वे तो आनंद में मग्न हैं, अब भगवान पास चले गए। अरे सुतीक्ष्ण, मैं आ गया, तुम्हारे सामने हूं। वो जागते ही नहीं, बोलते ही नहीं। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, मुनि ही राम बहु भांति जगावा। जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। लिखा है बहु भांति जगावा, अनेक प्रकार से जगाया, यानी हिलाया भी, फिर भी सुतीक्ष्ण जी जागे नहीं, क्योंकि भीतर राम बैठे। तब भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को जगाने के लिए रूप तब राम दुरावा, रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। सुतीक्ष्ण जी के इष्ट देव हैं राजा दशरथ के पुत्र राजा राम। हाँ, अभी तक उसी रूप में उनके हृदय में प्रकट थे भगवान। जो झांकी बनवास वाली है ना, जटा का मुकुट और सब तपस्वी का वेश, वो झांकी हृदय में थी। तो जगाने के लिए भगवान ने क्या किया कि वो जो भूप रूप था भगवान का, तो उसको हटा दिया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हृदय में। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते ही मुनि उठे, अकुलाई, अकुला करके उठे, यानी उनको चतुर्भुज स्वरूप पसंद नहीं। हमको वो वाला शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लिए वो नहीं, अयोध्या वाले राम। तब सुतीक्ष्ण जी महाराज की आंख खुली, अकुला करके उठे, सामने सीताराम लक्ष्मण को देखा, गदगद हो गए, साष्टांग गिरे। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया। ये जहां जहां भगवान जाएंगे सब जगह ऐसा होगा। फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया कि ये करे, मांगो। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि मैंने तो कभी ये विचार ही नहीं किया कि आप मिलेंगे तो क्या मांगेंगे, न मैं कुछ जानता हूं, तो आपको जो अच्छा लगे ना वही दे दे, आपको जो अच्छा लगे वही दे दो। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। फिर सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज मैं आपको आगे का मार्ग दिखाऊं, हमारे गुरुदेव रहते हैं आगे अगस्त्य जी, तो गुरु आश्रम में मैं आपके साथ चलूं। और वो कथा है कि गुरुदेव हैं अगस्त्य जी, लेकिन सुतीक्ष्ण जी को उन्होंने एक बार किसी कारण से कह दिया था जाओ तुम मेरे आश्रम से चले जाओ, भगवान को लेकर आना। तो आज भगवान आ गए
तो भगवान को लेकर के अगस्त्य जी के आश्रम में गए हैं। अगस्त्य जी ने हृदय से लगाया भगवान को, और सुतीक्षण जी महाराज बहुत प्रसन्न है कि आज गुरु आश्रम में पुनः आने को मिला है। और फिर भगवान ने एकांत में अगस्त्य जी ने से मंत्रणा किया है। लिखा तो यह है कि भगवान राम कहते हैं अगस्त्य जी से, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं। लेकिन वहां मंत्र का तात्पर्य कोई मंत्र नहीं है। मंत्रणा किया, सलाह किया कि ये असुरों का विनाश कैसे होगा। अगस्त्य जी महाराज ने भगवान राम से कहा कि यहाँ पर दंडकारण्य में आगे पंचवटी नाम का एक सुंदर स्थान है, आप पंचवटी में निवास करिए और फिर आगे की जो लीला है पंचवटी से फिर आगे बढ़ेगी।